जब तक फिदा नहीं होती। क्या लोगे ज़बार बेटा पराठे के साथ? ये अंडा दे दूं या ये सब्जी? अम्मी मरियम प्लीज चाय देना। जी थैंक यू। वो चाय तो लगता है ठंडी हो गई है। मैं गरम करके ला देती हूँ। तुम कुछ कह रहे थे ज़बार बेटा, क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। भाई आप भी चाय पियेंगे? गरम करके ला दूँ? आज लस्सी नहीं बनी? रोज बनती है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं लस्सी तो नहीं बनाई, लेकिन मैं बना देती हूँ अगर आपको पीनी है तो। थैंक यू। बेटा जरा नाश्ता कर लो, उसके बाद मेरे साथ जरा जमीनों पे चलना। नहीं अबू बस चलता हूँ आपके साथ। आप मुझे बता दें, आप चाय पियेंगी या लस्सी? मैं चाय गरम करके लाती हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है। ज़बार और रेशम की शादी की तारीख तय कर लेते हैं। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना चाहती थी, खुश रहना चाहती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुतासिर हो गई हूँ मैं आपसे, इसीलिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सुना है निकाह में बहुत ताकत होती है, तो दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता। सच कहूँ तो मुझे मोहब्बत हो गई आपसे। आ गए आप डिनर पे? अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? शिकायत है, बिल्कुल है। आजकल आप मुझे बहुत कम वक्त देते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। मगर मौका मिल गया ना। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हूँ ही प्यारी। इसमें कोई शक नहीं है। चले बताएं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल दिल को रख रही हो। आप भी अच्छा लग रहा है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मुझसे ज्यादा अगर किसी को अच्छे लगेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपको सबसे ज्यादा जो प्यार करता है वो मैं हूँ आपकी। वैसे प्यार तो कोई भी कर सकता है किसी को। कोई करके तो दिखाए, चोटी से पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। अच्छा फर्ज करते हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं, फर्ज करते हैं अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो गई। हो सकती है क्या? शायद। हाँ तो फिर ठीक है, शाम के अखबार में खबर लग जाएगी। इतना जुल्म करोगी मुझ पे? बेवफाई की सजा इससे भी ज्यादा होगी। और अगर मोहब्बत की कर तो फिर मोहब्बत मिलेगी बहुत सारी। अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो सारी दुनिया को आग लगा देता मैं। कहने का मतलब है कि वहाब को ढूंढता मैं, जहां भी छुपा होता तलाश करता उसको। ड्यूटी निभाता अपनी, जारी बात है। ऐसा तुम्हारे हाथ में देते तो तुम क्या करते? जान ले लेता आफ्ताब की। बेजाद साहब जरा मसले से काम ले रहे हैं। काम करने का और सोचने का तरीका फर्क है। लेकिन हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं,
आपकी भलाई, आपको कुछ नहीं होने देंगे अब तो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कभी तुम कहते हो और अब आप कह रहे हो। यूट्यूब के प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपनी हर गुजरती किस्त के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आने वाली किस्त में कहानी में जज्बात, खानदानी रवायात और अंदरूनी कश्मकश का एक ऐसा खूबसूरत लेकिन सस्पेंस से भरपूर मोड़ पेश किया जाएगा जिसने नाज़रीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ पार्स सखर की सादगी और खूबसूरती में सुकून की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ हवेली के अंदर शादियों की तैयारियां और खानदानी तनाव एक नया तूफान खड़ा कर रहे हैं। मोहब्बत, फर्ज और बाप बेटा के दरमियान जारी इस सर्द जंग में आपको कौन सा नया मोड़ा दिखाई दे रहा है? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इस किस्त का तफसीली जायजा लेंगे और किरदारों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सखर की सादगी पार्स को इसके माजी के तलख साए और अंदरूनी दुख से निजात दिला पाएगी? जवार और मरियम की शादी का फैसला क्या दो खानदानों को जोड़ देगा या मजीद तनाजात को जन्म देगा? और आप ये भी देखेंगे क्या जवार अपने वालिद की सख्त तौक़ात के सामने झुक जाएगा या अपना पेशा वराना ख्वाबों के लिए बगावत करेगा? और हवेली का रवायती माहौल और जवार की जिंदगी पर क्या गहरे असरात मरतब कर रहा है? क्या पार्स और जवार की तकदीर एक बार फिर किसी अनदेखे मोड़ पर टकराने वाली है? अब यहाँ पर हम तफसील से इस रिव्यू का पेश करने वाले हैं जायजा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि पार्स का सखर का सफ़र और जहनी तब्दीलियाँ किस्त के इब्तदाई मनाजर में पार्स का सखर का तर्जिया इंतहाई खूबसूरत और हसासियत के साथ दिखाया गया है। पार्स जो माजी की तलखियों और शहर की तेज रफ्तार हंगामा खेज जिंदगी से थक चुकी थी, सखर के पुरसुकून और सादा माहौल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करती है। वो सखर की खूबसूरती, वहाँ के लोगों के खुलूस और जिंदगी की सादगी को खुले दिल से सराहती है। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो पार्स इस वक्त एक शफा याबी के अमल से गुजर रही है। इसके लिए सखर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा पनाहगाह है जहां वो अपने माजी की तमाम तर कड़वाहट को बुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान जगह बदलकर अपने अंदर के दुख और माजी के जख्मों से भाग सकता है? पार्स का ये पुरसुकून रवैया शायद किसी बड़े जज्बाती तूफान से पहले की खामोशी है। खानदानी रवाबत, शादियों के मंसूबे और छुपा हुआ तनाव। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ हवेली में मुस्तकबिल की शादियों की बातें और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खास तौर पर जवार और मरियम की शादी को लेकर खानदान में चहम गोइयां और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बाजार तो हर तरफ खुशी का माहौल नजर आता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे शायद खानदानी जज्बात, तनाव छुपा हुआ दिखाई देता है। अगर इस सूरत हाल का नफ्सियाती जायजा किया जाए तो जवार और मरियम की शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि खानदानी मफादात और रवायात की एक कड़ी है। मरियम का किरदार इस सूरत हाल में एक मासूम उम्मीद की तरह है, जबकि जवार इस तमाम तर सूरत हाल में खुद को जकड़ा हुआ है। महसूस तो कर रहा है वो कि मैं जकड़ा हुआ हूँ। शादी जैसे ही मुकद्दस रिश्ते को जब खानदानी दबाव का जरिया बनाया जाएगा तो वो खुशी की बजाय एक बोझ बन जाता है और आने वाली किस्त में यही घुटन साफ साफ महसूस की जा सकती है। अब नाज़रीन, इस किस्त का सबसे अहम और मजबूत पहलू जवार और उसके वालिद के दरमियान जारी नफ्सियाती जंग है। जवार के पेशा वराना फैसले और इसके वालिद की कड़ी तौक़ात के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी है। जवार का वालिद एक ऐसा इंसान है जो खानदानी असूलों, अना और अपने फैसलों पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, जबकि जवार अपनी अलग शनाख्त और अपने कैरियर के बारे में एक मुख्तलिफ सोच रखता है। जवार का किरदार इस वक्त शायद अंदरूनी कश्मकश का शिकार है। वो एक तरफ अपने वालिद का एहतराम और खानदानी रवायात को निभाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अपनी ज़ात और अपने ख्वाबों को कुर्बान नहीं करना चाहता। बाप और बेटे की इस खटपट ने हवेली के माहौल को शदीद कशीदा कर दिया है।
जवार के पेशा वराना फैसला पर वालिद की तनकीद और सख्ती इस बात का शिकार है कि जवार जल्द ही कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा जो हवेली के तमाम असूलों को हिलाकर रख देगा। आने वाले एक साथ में बड़ी पेशगोइयां मैं आपको करता जाऊं कि जवार की खुली बगावत दिखेगी। अपने कैरियर और पेशा वराना जिंदगी पर वालिद के हद से ज्यादा दबाव की वजह से जवार जल्द ही अपने वालिद के फैसलों के खिलाफ बगावत कर देगा, जिससे जवार और मरियम की शादी खटाई में पड़ सकती है। और दूसरी तरफ पार्स की शक्कर से वापसी और नया मोड़। नाज़रीन, पार्स अगरचे शक्कर के माहौल में सुकून तलाश कर रही है, लेकिन हालात उसे बहुत जल्द वापस उसी नुक्ते पर ले आएंगे जहां से उसने फरार हासिल किया था और इसकी मुलाकात जवार से होना नागरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर मरियम की कुर्बानी दिखाई जाएगी। जवार और इसके वालिद की जंग में मरियम पिसकर रह जाएगी और इसे अपने जज्बात या खानदानी असाइम में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। नाज़रीन, मुहाफ़िज़ की ये किस इस बात की अक्कासी करती है कि जब खानदानी रवायात और ज़ाती जवाब आपस में टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ रिश्तों का होता है। क्या जवार अपने ख्वाबों की हिफाजत कर पाएगा और क्या पार्स का ये सुकून आर्जी है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। यूट्यूब के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपनी हर गुजरती किस्त के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आने वाली किस्त में कहानी में जज्बात, खानदानी रवायात और अंदरूनी कश्मकश का एक ऐसा खूबसूरत लेकिन सस्पेंस से भरपूर मोड़ पेश किया जाएगा जिसने नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ पार्स शक्कर की सादगी और खूबसूरती में सुकून की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ हवेली के अंदर शादियों की तैयारियां और खानदानी तनाव एक नया तूफान खड़ा कर रहे हैं। मोहब्बत, फर्ज और बाप बेटा के दरमियान जारी इस सर्द जंग में आपको कौन सा नया मोड़ा दिखाई दे रहा है? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इस किस्त का तफसीली जायजा लेंगे और किरदारों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या शक्कर की सादगी पार्स को इसके माजी के तलख साए और अंदरूनी दुख से निजात दिला पाएगी? जवार और मरियम की शादी का फैसला क्या दो खानदानों को जोड़ देगा या मजीद तनाजात को जन्म देगा? और आप ये भी देखेंगे क्या जवार अपने वालिद की सख्त तौक़ात के सामने झुक जाएगा या अपना पेशा वराना ख्वाबों के लिए बगावत करेगा? और हवेली का रवायती माहौल और जवार की जिंदगी पर क्या गहरे असरात मरतब कर रहा है? क्या पार्स और जवार की तक़दीर एक बार फिर किसी अनदेखे मोड़ पर टकराने वाली है? अब यहाँ पर हम तफसील से इस रिव्यू का पेश करने वाले हैं जायजा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि पार्स का शक्कर का सफर और जहनी तब्दीलियां किस्त के इब्तदाई मनाजर में पार्स का शक्कर का तर्जिया इंतहाई खूबसूरत और हसासियत के साथ दिखाया गया है। पार्स जो माजी की तलखियों और शहर की तेज रफ्तार हंगामा खेज जिंदगी से थक चुकी थी, शक्कर के पुरसुकून और सादा माहौल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करती है। वो शक्कर की खूबसूरती, वहाँ के लोगों के खुलूस और जिंदगी की सादगी को खुले दिल से सराहती है। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो पार्स इस वक्त एक शफा याबी के अमल से गुजर रही है। इसके लिए शक्कर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा पनाहगाह है जहां वो अपने माजी की तमाम तर कड़वाहट को बुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान जगह बदलकर अपने अंदर के दुख और माजी के जख्मों से भाग सकता है? पार्स का ये पुरसुकून रवैया शायद किसी बड़े जज्बाती तूफान से पहले की खामोशी है। खानदानी रवाबत, शादियों के मंसूबे और छुपा हुआ तनाव। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ हवेली में मुस्तकबिल की शादियों की बातें और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खास तौर पर जवार और मरियम की शादी को लेकर खानदान में चहम गोइयां और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बाजार तो हर तरफ खुशी का माहौल नजर आता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे शायद खानदानी जज्बात, तनाव छुपा हुआ दिखाई देता है। अगर इस सूरत हाल का नफ्सियाती जायजा किया जाए तो जवार और मरियम की शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि खानदानी मफादात और रवायात की एक कड़ी है। मरियम का किरदार इस सूरत हाल में एक मासूम उम्मीद की तरह है, जबकि जवार
इस तमाम तर सूरत हाल में खुद को जकड़ा हुआ है। महसूस तो कर रहा है वो कि मैं जकड़ा हुआ हूँ। शादी जैसे ही मुकद्दस रिश्ते को जब खानदानी दबाव का जरिया बनाया जाएगा तो वो खुशी की बजाय एक बोझ बन जाता है, और आने वाली किस्त में यही घुटन साफ साफ महसूस की जा सकती है। अब नाज़रीन, इस किस्त का सबसे अहम और मजबूत पहलू ज़वार और उसके वालिद के दरमियान जारी नफ्सियाती जंग है। ज़वार के पेशा वराना फैसले और इसके वालिद की कड़ी तवक्कात के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी है। ज़वार का वालिद एक ऐसा इंसान है जो खानदानी असूलों, अना और अपने फैसलों पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, जबकि ज़वार अपनी अलग शनाख्त और अपने कैरियर के बारे में एक मुख्तलिफ सोच रखता है। ज़वार का किरदार इस वक्त शायद अंदरूनी कशमकश का शिकार है। वो एक तरफ अपने वालिद का एहतराम और ख़ानदानी रवायात को निभाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अपनी ज़ात और अपने ख्वाबों को कुर्बान नहीं करना चाहता। बाप और बेटे की इस खटपट ने हवेली के माहौल को शदीद कशीदा कर दिया है। ज़वार के पेशा वराना फैसला पर वालिद की तनकीद और सख्ती इस बात का शिकार है कि ज़वार जल्द ही कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा जो हवेली के तमाम असूलों को हिला कर रख देगा। आने वाले एक साथ में बड़ी पेशगोइयां मैं आपको करता जाऊं कि ज़वार की खुली बगावत दिखेगी। अपने कैरियर और पेशा वराना जिंदगी पर वालिद के हद से ज्यादा दबाव की वजह से ज़वार जल्द ही अपने वालिद के फैसलों के खिलाफ बगावत कर देगा, जिससे ज़वार और मरियम की शादी खटाई में पड़ सकती है। और दूसरी तरफ पार्स की सक्कर से वापसी और नया मोड़। नाज़रीन, पार्स अगरचे सक्कर के माहौल में सुकून तलाश कर रही है, लेकिन हालात उसे बहुत जल्द वापस उसी नुक्ते पर ले आएंगे जहां से उसने फरार हासिल किया था, और इसकी मुलाकात ज़वार से होना नागरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर मरियम की कुर्बानी दिखाई जाएगी। ज़वार और इसके वालिद की जंग में मरियम पिसकर रह जाएगी और इसे अपने जज्बात या खानदानी असाइमे से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। नाज़रीन, मुहाफ़िज़ की ये किस्त इस बात की अक्कासी करती है कि जब खानदानी रवायात और ज़ाती जवाब आपस में टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ रिश्तों का होता है। क्या ज़वार अपने ख्वाबों की हिफाजत कर पाएगा, और क्या पार्स का ये सुकून आर्जी है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। यूट्यूब के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपनी हर गुजरती किस्त के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आने वाली किस्त में कहानी में जज्बात, खानदानी रवायात और अंदरूनी कशमकश का एक ऐसा खूबसूरत लेकिन सस्पेंस से भरपूर मोड़ पेश किया जाएगा जिसने नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ पार्स सक्कर की सादगी और खूबसूरती में सुकून की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ हवेली के अंदर शादियों की तैयारियां और खानदानी तनाव एक नया तूफान खड़ा कर रहे हैं। मोहब्बत, फर्ज और बाप बेटा के दरमियान जारी इस सर्द जंग में आपको कौन सा नया मोड़ा दिखाई दे रहा है? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इस किस्त का तफसीली जायजा लेंगे और किरदारों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सक्कर की सादगी पार्स को इसके माजी के तलख साए और अंदरूनी दुख से निजात दिला पाएगी? ज़वार और मरियम की शादी का फैसला क्या दो खानदानों को जोड़ देगा या मजीद तनाज़ात को जन्म देगा? और आप ये भी देखेंगे क्या ज़वार अपने वालिद की सख्त तौक़ात के सामने झुक जाएगा या अपना पेशा वराना ख्वाबों के लिए बगावत करेगा? और हवेली का रवायती माहौल और ज़वार की जिंदगी पर क्या गहरे असरात मरतब कर रहा है? क्या पार्स और ज़वार की तक़दीर एक बार फिर किसी अनदेखे मोड़ पर टकराने वाली है? अब यहाँ पर हम तफसील से इस रिव्यू का पेश करने वाले हैं जायजा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि पार्स का सक्कर का सफ़र और जहनी तब्दीलियाँ किस्त के इब्तदाई मनाजर में पार्स का सक्कर का तर्जिया इंतहाई खूबसूरत और हसासियत के साथ दिखाया गया है। पार्स जो माजी की तलखियों और शहर की तेज रफ्तार हंगामा खेज जिंदगी से थक चुकी थी, सक्कर के पुरसुकून और सादा माहौल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करती है। वो सक्कर की खूबसूरती, वहाँ के लोगों के खुलूस और जिंदगी की सादगी को खुले दिल से सराहती है। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो पार्स इस वक्त एक शफा याबी के अमल से गुजर रही है। इसके लिए सक्कर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा पनाहगाह है
जहां वो अपने माजी की तमाम तर कड़वाहट को बुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान जगह बदलकर अपने अंदर के दुख और माजी के जख्मों से भाग सकता है? पार्थ का ये पुरसुकून रवैया शायद किसी बड़े जज्बाती तूफान से पहले की खामोशी है। खानदानी रवाबत, शादियों के मंसूबे और छुपा हुआ तनाव। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ हवेली में मुस्तकबिल की शादियों की बातें और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खास तौर पर जवार और मरियम की शादी को लेकर खानदान में चहम गोइयां और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बाजार तो हर तरफ खुशी का माहौल नजर आता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे शायद खानदानी जज्बात, तनाव छुपा हुआ दिखाई देता है। अगर इस सूरत हाल का नफ्सियाती जायजा किया जाए तो जवार और मरियम की शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि खानदानी मफादात और रवायात की एक कड़ी है। मरियम का किरदार इस सूरत हाल में एक मासूम उम्मीद की तरह है, जबकि जवार इस तमाम तर सूरत हाल में खुद को जकड़ा हुआ है। महसूस तो कर रहा है वो कि मैं जकड़ा हुआ हूँ। शादी जैसे ही मुकद्दस रिश्ते को जब खानदानी दबाव का जरिया बनाया जाएगा तो वो खुशी की बजाय एक बोझ बन जाता है, और आने वाली किस्त में यही घुटन साफ साफ महसूस की जा सकती है। अब नाज़रीन, इस किस्त का सबसे अहम और मजबूत पहलू जवार और उसके वालिद के दरमियान जारी नफ्सियाती जंग है। जवार के पेशा वराना फैसले और इसके वालिद की कड़ी तवक्कात के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी है। जवार का वालिद एक ऐसा इंसान है जो खानदानी असूलों, अना और अपने फैसलों पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, जबकि जवार अपनी अलग शनाख्त और अपने कैरियर के बारे में एक मुख्तलिफ सोच रखता है। जवार का किरदार इस वक्त शायद अंदरूनी कश्मकश का शिकार है। वो एक तरफ अपने वालिद का एहतराम और खानदानी रवायात को निभाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अपनी ज़ात और अपने ख्वाबों को कुर्बान नहीं करना चाहता। बाप और बेटे की इस खटपट ने हवेली के माहौल को शदीद कशीदा कर दिया है। जवार के पेशा वराना फैसला पर वालिद की तनकीद और सख्ती इस बात का शिकार है कि जवार जल्द ही कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा जो हवेली के तमाम असूलों को हिलाकर रख देगा। आने वाले एक साथ में बड़ी पेशगोइयां मैं आपको करता जाऊं कि जवार की खुली बगावत दिखेगी। अपने कैरियर और पेशा वराना जिंदगी पर वालिद के हद से ज्यादा दबाव की वजह से जवार जल्द ही अपने वालिद के फैसलों के खिलाफ बगावत कर देगा, जिससे जवार और मरियम की शादी खटाई में पड़ सकती है। और दूसरी तरफ पार्स की सक्कर से वापसी और नया मोड़। नाज़रीन, पार्स अगरचे सक्कर के माहौल में सुकून तलाश कर रही है, लेकिन हालात उसे बहुत जल्द वापस उसी नुक्ते पर ले आएंगे जहां से उसने फरार हासिल किया था, और इसकी मुलाकात जवार से होना नागरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर मरियम की कुर्बानी दिखाई जाएगी। जवार और इसके वालिद की जंग में मरियम पसे पिसकर रह जाएगी और इसे अपने जज्बात या खानदानी असाई में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। नाज़रीन, मुहाफ़िज़ की ये किस्त इस बात की अक्कासी करती है कि जब खानदानी रवायात और ज़ाती जवाब आपस में टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ रिश्तों का होता है। क्या जवार अपने ख्वाबों की हिफाजत कर पाएगा, और क्या पार्स का ये सुकून आर्जी है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। यूट्यूब के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपनी हर गुजरती किस्त के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आने वाली किस्त में कहानी में जज्बात, खानदानी रवायात और अंदरूनी कश्मकश का एक ऐसा खूबसूरत लेकिन सस्पेंस से भरपूर मोड़ पेश किया जाएगा जिसने नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ पार्स सक्खर की सादगी और खूबसूरती में सुकून की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ हवेली के अंदर शादियों की तैयारियां और खानदानी तनाव एक नया तूफान खड़ा कर रहे हैं। मोहब्बत, फर्ज और बाप बेटा के दरमियान जारी इस सर्द जंग में आपको कौन सा नया मोड़ा दिखाई दे रहा है? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इस किस्त का तफसीली जायजा लेंगे और किरदारों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सक्खर की सादगी पार्स को इसके माजी के तलख साए और अंदरूनी दुख से निजात दिला पाएगी? जवार और मरियम की शादी का फैसला क्या दो खानदानों को जोड़ देगा या मजीद तनाजात को जन्म देगा? और आप ये भी देखेंगे क्या जवार अपने वालिद की सख्त
तवक्कात के सामने झुक जाएगा या अपना पेशा वराना ख्वाबों के लिए बगावत करेगा? और हवेली का रवायती माहौल और जवार की जिंदगी पर क्या गहरे असरात मरतब कर रहा है? क्या पार्स और जवार की तकदीर एक बार फिर किसी अनदेखे मोड़ पर टकराने वाली है? अब यहाँ पर हम तफसील से इस रिव्यू का पेश करने वाले हैं जायजा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि पार्स का सक्कर का सफर और जहनी तब्दीलियां किसके इब्तदाई मनाजर में पार्स का सक्कर का तर्जिया इंतहाई खूबसूरत और हसासियत के साथ दिखाया गया है। पार्स जो माजी की तलखियों और शहर की तेज रफ्तार हंगामा खेज जिंदगी से थक चुकी थी, सक्कर के पुरसकून और सादा माहौल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करती है। वो सक्कर की खूबसूरती, वहाँ के लोगों के खुलूस और जिंदगी की सादगी को खुले दिल से सराहती है। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो पार्स इस वक्त एक शफा याबी के अमल से गुजर रही है। इसके लिए सक्कर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा पनाहगाह है जहां वो अपने माजी की तमाम तर कड़वाहट को बुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान जगह बदलकर अपने अंदर के दुख और माजी के जख्मों से भाग सकता है? पार्स का ये पुरसुकून रवैया शायद किसी बड़े जज्बाती तूफान से पहले की खामोशी है। खानदानी रवाबत, शादियों के मंसूबे और छुपा हुआ तनाव। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ हवेली में मुस्तकबिल की शादियों की बातें और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खास तौर पर जवार और मरियम की शादी को लेकर खानदान में चहमगोइयां और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बाजार तो हर तरफ खुशी का माहौल नजर आता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे शायद खानदानी जज्बात, तनाव छुपा हुआ दिखाई देता है। अगर इस सूरत हाल का नफ्सियाती जायजा किया जाए तो जवार और मरियम की शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि खानदानी मफादात और रवायात की एक कड़ी है। मरियम का किरदार इस सूरत हाल में एक मासूम उम्मीद की तरह है, जबकि जवार इस तमाम तर सूरत हाल में खुद को जकड़ा हुआ है। महसूस तो कर रहा है वो कि मैं जकड़ा हुआ हूँ। शादी जैसे ही मुकद्दस रिश्ते को जब खानदानी दबाव का जरिया बनाया जाएगा तो वो खुशी की बजाय एक बोझ बन जाता है और आने वाली किस्त में यही घुटन साफ साफ महसूस की जा सकती है। अब नाज़रीन, इस किस्त का सबसे अहम और मजबूत पहलू जवार और उसके वालिद के दरमियान जारी नफ्सियाती जंग है। जवार के पेशा वराना फैसले और इसके वालिद की कड़ी तवक्कात के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी है। जवार का वालिद एक ऐसा इंसान है जो खानदानी असूलों, अना और अपने फैसलों पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, जबकि जवार अपनी अलग शनाख्त और अपने कैरियर के बारे में एक मुख्तलिफ सोच रखता है। जवार का किरदार इस वक्त शायद अंदरूनी कश्मकश का शिकार है। वो एक तरफ अपने वालिद का एहतराम और खानदानी रवायात को निभाना चाहता है तो दूसरी तरफ अपनी ज़ात और अपने ख्वाबों को कुर्बान नहीं करना चाहता। बाप और बेटे की इस खटपट ने हवेली के माहौल को शदीद कशीदा कर दिया है। जवार के पेशा वराना फैसला पर वालिद की तनकीद और सख्ती इस बात का शिकार है कि जवार जल्द ही कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा जो हवेली के तमाम असूलों को हिलाकर रख देगा। आने वाले एक साथ में बड़ी पेशगोइयां मैं आपको करता जाऊं कि जवार की खुली बगावत दिखेगी। अपने कैरियर और पेशा वराना जिंदगी पर वालिद के हद से ज्यादा दबाव की वजह से जवार जल्द ही अपने वालिद के फैसलों के खिलाफ बगावत कर देगा, जिससे जवार और मरियम की शादी खटाई में पड़ सकती है। और दूसरी तरफ पार्स की सक्कर से वापसी और नया मोड़। नाज़रीन, पार्स अगरचे सक्कर के माहौल में सुकून तलाश कर रही है, लेकिन हालात उसे बहुत जल्द वापस उसी नुक्ते पर ले आएंगे जहां से उसने फरार हासिल किया था और इसकी मुलाकात जवार से होना नागरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर मरियम की कुर्बानी दिखाई जाएगी। जवार और इसके वालिद की जंग में मरियम पिसकर रह जाएगी और इसे अपने जज्बात या खानदानी असाइमे से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। नाज़रीन, मुहाफ़िज़ की ये किस इस बात की अक्कासी करती है कि जब खानदानी रवायात और ज़ाती जवाब आपस में टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ रिश्तों का होता है। क्या जवार अपने ख्वाबों की हिफाजत कर पाएगा और क्या पार्स का ये सुकून आर्जी है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। यूट्यूब के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपनी हर गुजरती किस्त के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है।
आने वाली किस्त में कहानी में जज्बात, खानदानी रवायात और अंदरूनी कश्मकश का एक ऐसा खूबसूरत लेकिन सस्पेंस से भरपूर मोड़ पेश किया जाएगा जिसने नाज़रीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ पार्स सखर की सादगी और खूबसूरती में सुकून की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ हवेली के अंदर शादियों की तैयारियां और खानदानी तनाव एक नया तूफान खड़ा कर रहे हैं। मोहब्बत, फर्ज और बाप बेटा के दरमियान जारी इस सर्द जंग में आपको कौन सा नया मोड़ा दिखाई दे रहा है? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इस किस्त का तफसीली जायजा लेंगे और किरदारों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सखर की सादगी पार्स को इसके माजी के तलख साए और अंदरूनी दुख से निजात दिला पाएगी? जवार और मरियम की शादी का फैसला क्या दो खानदानों को जोड़ देगा या मजीद तनाजात को जन्म देगा? और आप ये भी देखेंगे क्या जवार अपने वालिद की सख्त तौक़ात के सामने झुक जाएगा या अपना पेशा वराना ख्वाबों के लिए बगावत करेगा? और हवेली का रवायती माहौल और जवार की जिंदगी पर क्या गहरे असरात मरतब कर रहा है? क्या पार्स और जवार की तकदीर एक बार फिर किसी अनदेखे मोड़ पर टकराने वाली है? अब यहाँ पर हम तफसील से इस रिव्यू का पेश करने वाले हैं जायजा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि पार्स का सखर का सफर और जहनी तब्दीलियां किसके इब्तदाई मनाजर में पार्स का सखर का तर्जिया इंतहाई खूबसूरत और हसासियत के साथ दिखाया गया है। पार्स जो माजी की तलखियों और शहर की तेज रफ्तार हंगामा खेज जिंदगी से थक चुकी थी, सखर के पुरसकून और सादा माहौल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करती है। वो सखर की खूबसूरती, वहाँ के लोगों के खुलूस और जिंदगी की सादगी को खुले दिल से सराहती है। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो पार्स इस वक्त एक शफा याबी के अमल से गुजर रही है। इसके लिए सखर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा पनाहगाह है जहाँ वो अपने माजी की तमाम तर कड़वाहट को बुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान जगह बदलकर अपने अंदर के दुख और माजी के जख्मों से भाग सकता है? पार्स का ये पुरसुकून रवैया शायद किसी बड़े जज्बाती तूफान से पहले की खामोशी है। खानदानी रवाबत, शादियों के मंसूबे और छुपा हुआ तनाव। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ हवेली में मुस्तकबिल की शादियों की बातें और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खास तौर पर जवार और मरियम की शादी को लेकर खानदान में चहमगोइयां और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बाजार तो हर तरफ खुशी का माहौल नजर आता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे शायद खानदानी जज्बात, तनाव छुपा हुआ दिखाई देता है। अगर इस सूरत हाल का नफ्सियाती जायजा किया जाए तो जवार और मरियम की शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि खानदानी मफादात और रवायात की एक कड़ी है। मरियम का किरदार इस सूरत हाल में एक मासूम उम्मीद की तरह है, जबकि जवार इस तमाम तर सूरत हाल में खुद को जकड़ा हुआ है। महसूस तो कर रहा है वो कि मैं जकड़ा हुआ हूँ। शादी जैसे ही मुकद्दस रिश्ते को जब खानदानी दबाव का जरिया बनाया जाएगा तो वो खुशी की बजाय एक बोझ बन जाता है, और आने वाली किस्त में यही घुटन साफ साफ महसूस की जा सकती है। अब नाज़रीन, इस किस्त का सबसे अहम और मजबूत पहलू जवार और उसके वालिद के दरमियान जारी नफ्सियाती जंग है। जवार के पेशा वराना फैसले और इसके वालिद की कड़ी तौक़ात के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी है। जवार का वालिद एक ऐसा इंसान है जो खानदानी असूलों, अना और अपने फैसलों पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, जबकि जवार अपनी अलग शनाख्त और अपने कैरियर के बारे में एक मुख्तलिफ सोच रखता है। जवार का किरदार इस वक्त शायद अंदरूनी कश्मकश का शिकार है। वो एक तरफ अपने वालिद का एहतराम और खानदानी रवायात को निभाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अपनी ज़ात और अपने ख्वाबों को कुर्बान नहीं करना चाहता। बाप और बेटे की इस खटपट ने हवेली के माहौल को शदीद कशीदा कर दिया है। जवार के पेशा वराना फैसला पर वालिद की तनकीद और सख्ती इस बात का शिकार है कि जवार जल्द ही कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा जो हवेली के तमाम असूलों को हिला कर रख देगा।
आने वाले एक साथ में बड़ी पेशगोइयां मैं आपको करता जाऊं कि ज़वार की खुली बगावत दिखेगी। अपने कैरियर और पेशा वराना जिंदगी पर वालिद के हद से ज्यादा दबाव की वजह से ज़वार जल्द ही अपने वालिद के फैसलों के खिलाफ बगावत कर देगा, जिससे ज़वार और मरियम की शादी खटाई में पड़ सकती है। और दूसरी तरफ पार्स की शक्कर से वापसी और नया मोड़। नाज़रीन, पार्स अगरचे शक्कर के माहौल में सुकून तलाश कर रही है, लेकिन हालात उसे बहुत जल्द वापस उसी नुक्ते पर ले आएंगे जहां से उसने फरार हासिल किया था, और इसकी मुलाकात ज़वार से होना नागरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर मरियम की कुर्बानी दिखाई जाएगी। ज़वार और इसके वालिद की जंग में मरियम पसे पिसकर रह जाएगी और इसे अपने जज्बात या खानदानी असाइमे से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। नाज़रीन, मुहाफ़िज़ की ये किस इस बात की अक्कासी करती है कि जब खानदानी रवायात और ज़ाती जवाब आपस में टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ रिश्तों का होता है। क्या ज़वार अपने ख्वाबों की हिफाजत कर पाएगा, और क्या पार्स का ये सुकून आर्जी है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।